Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students, in this video, I will continue our Unit 3 birthday gift board. Okay, I have already explained 22 page number. Okay, I will start from 23 page. Okay, मैं 23 पेज से स्टार्ट करूँगी. मैंने 22 तक हम ऑलरेडी सीख चुके. ओके, और ये वाली स्टोरी भी बॉट के बारे में मैंने आपको बता दी थी कि बॉट में क्या है. रेड कलर की बॉट है, जिया की है. ध्रुव उसको खेलना चाहता है पर जिया ने ना बोल दिया. ध्रुव अपने घर चला जाता है, हर्ट होता है. तो फिर जिया बोर होती है. फिर वो फिर से अपने ध्रुव को याद करता है, फ्रेंड को याद करती है. तो क्योंकि उसको अब फिर से उसके साथ खेलना है. ओके, फिर बच्चे सब रैन आती है तो बच्चे सब खेलते बाहर. तो वो भी जाती है अपनी वॉश करके अपनी बॉट है वो. ओके, पर उसकी बॉट टूट जाती है टकरा के. तो ध्रुव उसको अपने पापा जो लेके आते हैं उसके लिए बॉट जिया जैसी वही जिया को देता है खेलने के लिए. ओके, और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं. ये सब स्टोरी थी. ओके, तो नाउ टर्न योर पेज. स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 6. और एक्टिविटी 5 जो थी वो मैंने आज आपको पहले वाले वीडियो में होमवर्क में दी थी. ओके, एक्टिविटी 5 जो आपके होमवर्क में लिखना है. सो आप आई होप कि आपने लिख लिया होगा. ये एक्टिविटी 6 है, वो भी आपको होमवर्क में लिखना है. ओके, वो भी आपको होमवर्क में लिखना है. आई विल एक्सप्लेन. यहाँ फाइंड वर्ड्स विच एंड विथ ईडी एंड आईएनजी. ओके, वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू. नाउ रीड द स्टोरी अगेन, देन राइट द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल. ओके, यहाँ वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने पहले से लिख दिए क्योंकि वीडियो बनाने में फिर टाइम जाएगा इसीलिए. ओके, तो कौन कौन से वर्ड्स स्टोरी में से स्टोरी रीड करके लिखना है. ईडी वाले वर्ड और आईएनजी वाले वर्ड. ओके, तो देखो सेल्ड लिखा था, गोइंग. उसी तरह ईडी वाले देखो, ये ईडी वाले यहाँ लिखा है. ईडी और आईएनजी वाले जो जिसका एंड है ईडी और आईएनजी से होता है वैसे हमको वर्ड्स ढूंढना है, फाइंड आउट करना है स्टोरी में से, जो मैंने पहले से कर दिया. तो फील्ड, एक्साइटेड, कोल्ड, शोड, आस्क्ड, रिप्लाइड. और आईएनजी वाले कौन से थे? क्रिएटिंग, सेलिंग, प्लेइंग, सिटिंग, रनिंग, सिंगिंग. ओके, तो ये सब थे. उसमें से नाउ मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स. अब ये वर्ड्स से एक्चुअली यहाँ तो कितने हैं देखो, 14 है. 14 वर्ड्स है तो हम 14 सेंटेंस तो नहीं बनाने हैं, यहाँ 5 सेंटेंस बनाने. 14 में से कोई भी 5 वर्ड्स लेके, उसमें भी एक तो एग्जाम्पल दे दिया है तो हमें 4 से मैंने बनाए हैं, पहले से ही बना के रख दिए. ओके, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन सा है? द बॉट सेल्ड. ये वाला वर्ड देखो है ना, सेल्ड अवे इनटू द नाइट. द बॉट सेल्ड अवे इनटू द नाइट. सेकंड है इट इज़ रैनिंग हैविली. इट इज़ रैनिंग हैविली, ये वाला आईएनजी वाला लिया. देखो इट इज़ रैनिंग हैविली. फिर थर्ड नंबर का है सी वॉज सो एक्साइटेड, ये वाला ईडी वाला एक्साइटेड. सी वॉज सो एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे गिफ्ट. वो अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी, उसके पापा ने बोल के गए होंगे ना इसलिए. फिर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रैन. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रैन. प्लेइंग ये रहा, प्लेइंग का मैंने लिया. 5 नंबर का द टीचर रिप्लाइड द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स. द टीचर रिप्लाई, ये रहा. टीचर ने नए नए वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो रिप्लाई किया. यानी किसी बच्चे ने पूछा होगा वो वर्ड्स और उसका नया वर्ड्स का मीनिंग उसको रिप्लाई दिया. ओके, नाउ टर्न योर पेज. ये वाला आपको एक्टिविटी 6 है, वो आपको होमवर्क में लिखना है आपकी इंग्लिश की नोटबुक में. ओके, नाउ एक्टिविटी 7. Look at the pictures and write the names of seasons under each picture. यहाँ सीज़न के हिसाब से क्या क्या है उसके सीज़न के हिसाब से हमें लिखना है सीज़न के नाम. ओके, देखो जैसे ये वुलन कपड़े पहने हैं तो वुलन कपड़े कम पहनते हैं हम लोग विंटर में. सन है, सन देखो कितना हॉट है ना, धुएँ निकल रहे. समर. अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं? मानसून में. यहाँ आप मानसून की जगह रैनी सीज़न लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मानसून की जगह रैनी सीज़न भी लिख सकते हैं, विंटर, समर, मानसून. ओके, अब हमको इसके बारे में 4-5 सेंटेंस लिखना है जो मैंने लिख लिए हैं. ये ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके,
फर्स्ट है देखो, फॉर एग्जाम्पल है, एक दिया, आई इंजॉय वियरिंग माई फेवरेट स्वेटर। आई इंजॉय वियरिंग माई फेवरेट स्वेटर। फेवरेट स्वेटर होता है वो पहनने का इंजॉय करते हैं। कौन सी सीज़न में? विंटर में। आई इंजॉय, मैंने ये चार सेंटेंस बनाए हैं। ओके, आई इंजॉय डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आई इंजॉय ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। हॉट मिल्क कब पीते हैं? अभी गर्मी की सीजन में हॉट पियो। हॉट मिल्क नहीं अच्छा लगेगा, पर विंटर में तो थोड़ा गर्म दूध होता है तो अच्छा लगता है। आई इंजॉय प्लेइंग इन द गार्डन, या फिर सुबह में गार्डन में जाओ, चलो विंटर में चलने के लिए जाते सब लोग, वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करते। विंटर में कुछ भी करो। विंटर एक ऐसी सीज़न है, खाओ पियो मौज करो। बाकी समर में आप इतना खा नहीं सकते। अरे मानसून होता है तो बारिश होती है तो चलने से हम कहीं घूम नहीं सकते। विंटर एक अच्छी सीज़न है। समर, आई इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। आई इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। क्या क्या इंजॉय करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। ओके, कि हम लोग क्या इंजॉय करते हैं। आई इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। आई इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। शाम को चलने के लिए जाते हैं ना सब लोग रात को समर में। आई इंजॉय माई समर वैकेशन। आई इंजॉय माई समर वैकेशन। सबसे बड़ा तो वैकेशन इंजॉयमेंट वही होता है, समर वैकेशन। बाकी सब मिले ना मिले, वैकेशन मिलता है बच्चों को। आई इंजॉय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में क्या है, समर होता है, ठंडी के मौसम में कैसा होता है, देर हो जाती है उठने में, क्योंकि कंबल ओढ़ के और ब्लैंकेट उठ के सो जाता है तो उठने का मन ही नहीं करता है। पर समर में तो वैसे ही आँख खुल जाती है। मॉनसून, आई इंजॉय वियरिंग माई रेन कोट। आई इंजॉय प्लेइंग इन द रेन। आई इंजॉय सेलिंग पेपर बोट्स। आई इंजॉय द डांस ऑफ द पीकॉक। यानी जो डांस करते हैं ना, इंजॉय पीकॉक, उसको भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि कई जगह पर गांव में जाओ तो पीकॉक डांस करते हैं मानसून में। ओके, अब यहाँ ये लिखना है, ये आपको लिखना है। विंटर लिख के फिर ये 4 सेंटेंस लिखना है। समर लिखे ये 4 सेंटेंस, मानसून लिखे ये 4 सेंटेंस, उसी तरह से लिखना है। अब विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, वाई? कौन सी सीज़न आपको अच्छी लगती है? तो आई लाइक, मैंने यहाँ अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, आई लाइक द रेनी सीज़न द मोस्ट। आई लाइक द रेनी सीज़न द मोस्ट। आई लव टू प्ले इन द रेन। I love to play in the rain. When rains, I go out and sing and dance in the rain. I enjoy sailing paper boats with my friends. I enjoy sailing paper boats with my friends. Okay? तो ये था, आपको एक्टिविटी 7 लिखना है। अब नाउ एक्टिविटी 8। नाउ एक्टिविटी 8 एक्टिविटी है, देखो, इन द स्टोरी। In the story, we show that the boat makes a whir sound. यानी ये स्टोरी में हम बोट की आवाज़ सुन रहे हैं, वेर वेर बोट जब चलते ऐसे। तो डू यू नो एनी मोर वर्ड्स दैट इंडिकेट साउंड? यानी ऐसी कौन सी चीज़ जानते हो जो साउंड क्रिएट करते? तो देखो, मैंने यहाँ टिक टॉक एक एग्जाम्पल दिया, साउंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक का साउंड है टिक टॉक, घड़ी टिक टॉक। इसी तरह मैंने यहाँ 5 नेम लिखे हैं। कैमरा, क्लिक क्लिक, रैन, पिटर पैटर, गन, बैंग बैंग, हॉर्स, क्लिप क्लॉप, लाफ्टर, हा हा हा, है ना। तो ये सब है, तो आपको ये भी होमवर्क में लिख देना। एक्टिविटी 6, 7, 8 आपको लिखना है। एक्टिविटी 9 आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है बच्चों। ओके, क्योंकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये मैंने नंबर दे दिए। यहाँ एक अपनी स्टोरी है ना, आगे वाली स्टोरी वो ही दिया है, पर उसको ऑर्डर में करना है, तो मैंने यहाँ ऑर्डर में कर दिया है। तो आई होप कि मुझे ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप नंबर देख लीजिएगा। एक्टिविटी 9 में सिर्फ यही करना है। ये स्टोरी आगे के ही है, इसको बस मैंने आगे पीछे थी, उसको नंबर डाल दिया कि पहले क्या आएगा। सेकंड में ये वाला, थर्ड में ये वाला, फोर्थ में ये वाला, ऐसे। ओके, नाउ टर्न योर पेज। एक्टिविटी 10 नाउ। एक्टिविटी 10 है जो एक पोएम है जिसको हमें रीड करना है। छोटी वाली पोएम है। रीड एंड एंजॉय, यानी पढ़ो और एंजॉय करो। ओके,
Rain, 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 it's a raining today. I hear the rain pitter patter. On the roof, I love to play in rain. And that with my boat, I love the rain. यानी बारिश बारिश रैन रैन रैन, यानी आज बहुत रैन है और मैं रैन की जो आवाज़ है, आई हियर द रैन यानी पिटर पैटर, यानी रैन की जो आवाज़ है वो सुनता हूँ। और एक रूफ पे, रूफ मतलब जो ऊपर का जो होता है ना छत, उस पर मुझे बारिश में खेलना अच्छा लगता है और मैं अपनी बोट के साथ उस पर वहाँ खेलता हूँ। आई लव द रैन, मुझे रैन अच्छा लगता है। ओके, नाउ क्लाउड्स के बारे में, ये क्लाउड है, देखो बारिश की रही। क्रिएट अ जिंगल अबाउट फॉर, हाँ, इफ़ आई वेयर द रैन, आई वेयर द रैन, आई वुड मेक पुडल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काई। यानी अगर मैं, देखो ये क्या बन करते, इफ़ आई वर द रैन, अगर मैं एक रैन था, मैं रैन होता, आई वुड मेक पुडल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काई, तो मैं ऊपर आकाश में से ड्रॉप डाल के पुडल्स मीन्स वो पानी होता है, यानी मडी वाटर, यानी ना लेक ना तालाब ना पॉन्ड। ओके, पुडल्स छोटा होता है तो वो बनाता ऐसा। उसी तरह मैंने यहाँ दूसरा लिखा है, इफ़ आई वॉर एन अम्ब्रेला, इफ़ आई वॉर एन अम्ब्रेला, आई वुड सिंग एंड डांस, आई वुड सिंग एंड डांस। ओके, इफ़ आई वॉर एन अम्ब्रेला, आई वुड सिंग एंड डांस विथ लिटल चिल्ड्रन इन द रेन। यानी अगर मैं अम्ब्रेला होता तो मैं डांस और सिंग करता छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश में। ओके, बारिश में छोटे बच्चों के साथ मैं गाना गाता और डांस करता। ओके, अब ये वाला, इफ़ आई वर अ रेनबो, इफ़ आई वर अ रेनबो, आई वुड टच द अर्थ, आई वुड टच द अर्थ एंड मेक एवरीथिंग वेरी वेरी कलरफुल। अगर मैं रेनबो होता तो मैं पृथ्वी को टच करके और जो सारी चीज़ें हो उसको बहुत कलरफुल बना देता। ओके, देखो यहाँ पर ये पिक्चर में दिया गया है ना, रेनबो यहाँ तक, यानी अर्थ को टच करता और सारी चीज़ें कलरफुल बना देता। ओके, सो स्टूडेंट, ये वीडियो में आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, यूनिट 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगी आपका। ओके, चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है ना ग्रामर में, तो मैं चैप्टर 2 कंटिन्यू करूँगी ग्रामर में। ओके, सो बाय student, I think you have to write this poem, activity 10 in homework. Okay, 6, 7, 8 or 10. Okay, you have to write in your English notebook. Okay, so bye.